ना 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 ना, ता ना 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 ना। ब्रकुटी लकुटी कुछ ताने हुए हैं, पट पीत जरा फहराया हुआ है। मन मंदिर में मनमोहन का, मन मंदिर में मनमोहन का, वह सुंदर रूप बसाया हुआ है, वह सुंदर रूप बसाया हुआ है। छवि देखन को नित ही उनकी, चित चौग नचाव चढ़ाया हुआ है। ये दुनिया हमारा बिगाड़ेगी क्या, ये दुनिया हमारा बिगाड़ेगी क्या। दिल में नंदलाल समाया हुआ है, दिल में नंदलाल समाया हुआ है। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। एक बार की बात है, ब्रज में संत सूरदास जी को किसी ने भजन कीर्तन के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि संत सूरदास जी बांके बिहारी जी को अपने भजनों द्वारा रिझाया करते थे, बहुत मीठा गाते थे। तो संत उस कार्यक्रम में पहुँचे, खूब भजन कीर्तन हुए, कार्यक्रम काफ़ी रात तक चला। भजन कार्यक्रम के बाद जिस बिहारी जी के भक्त ने कार्यक्रम रखा हुआ था, उस व्यक्ति को सूरदास जी को अपने घर तक पहुंचाने का ध्यान ही नहीं रहा और वह व्यक्ति, वह भक्त अन्य अतिथियों की सेवा में व्यस्त हो गया। संत सूरदास जी ने भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहा और खुद लाठी लेकर कुंज बिहारी राधे राधे करते हुए अंधेरी रात में पैदल घर की ओर निकल पड़े। अब जिसकी आंखों में रोशनी न हो, उसके लिए क्या रात और क्या दिन। सूरदास जी निकल पड़े। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं था कि सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता था, उन्हें केवल माया, ये संसार नहीं दिखता। बिहारी जी तो बहुत अच्छे से दिखते थे। तो संत सूरदास जी कृष्ण का नाम लेते हुए चलते जा रहे हैं। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते बिहारी जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके पांव और कुएं के बीच मात्र कुछ ही इंच की दूरी रह गई थी कि उन्हें लगा कि किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली है। तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? इधर से उत्तर मिला, बाबा मैं एक बालक हूँ, मैं भी आपके भजन सुनकर लौट रहा हूँ। मैंने देखा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैं भी इधर आ गया। चलिए बाबा, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। संत सूरदास जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वह बालक बोला, बाबा अभी तक माँ ने मेरा नाम नहीं रखा है। संत ने पूछा, फिर मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? वह बालक बोलता है, कोई भी नाम चलेगा बाबा, जो आपको सरल लगे। संत सूरदास जी और बालक रास्ते में चर्चा करते हुए आ रहे हैं और सूरदास जी ने कई सवाल पूछे। उन्हें लगा कि हो ना हो यह श्री कृष्ण हमारे बिहारी जी हैं। वे समझ गए कि आज गोपाल खुद मेरे पास आए हैं मुझे रास्ता दिखाने के लिए, क्यों ना मैं इनका हाथ पकड़ लूं। यह सोचते हुए उन्होंने अपना हाथ उस लकड़ी पर कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे। श्री कृष्ण बांके बिहारी जी उनकी यह चाल समझ गए। संत सूरदास का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल मात्र 4 अंगुल का अंतर रह गया, तब श्री कृष्ण लाठी को छोड़कर दूर चले गए। जैसे ही बिहारी जी ने लाठी छोड़ी, सूरदास बहुत व्याकुल हो गए। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। रोते बिलखते हुए बोले, कन्हैया चलो, प्यार नहीं तुझे चाहने की आदत है। कन्हैया चलो, प्यार नहीं तुझे चाहने की आदत है। मुझे बस तू चाहिए, किसी और से कोई फर्क नहीं। हे बिहारी जी, अब हाथ पकड़े हो तो पूरी उम्र के लिए पकड़ना। मेरे बिहारी जी, जिंदगी पार करना है, कोई सड़क नहीं। रोते रोते सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूँ, ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना क्या कन्हैया तुम्हारी बहादुरी है? और उनके श्री मुख से वेदना के वो दर्द भरे यह स्वर निकले,
हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो है। आज आप मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर जाते हो, पर बिहारी जी मेरे हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें मर्द कहूँ। दूर खड़े भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अगर मैं आप जैसे भक्तों के हृदय से चला जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ रहूँगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, संत सूरदास जी के जीवन की ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।